देह शिवा बरमोह एह शुभ कर मन ते कबहू न टरों। न डरों अरसों जब जाहि लरों, निश्चय कर अपनी जीत करों। अर सिक हों आपन ही मन को, एह लालच हों गुण तो उचरों। जब आओ की औध निधान बने, अति रण में तब जूझ मरों। जब आओ की औध निधान बने, अति रण में तब जूझ मरों। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की कृपा से आप सभी सत्संगियों के आशीषों का सदका हमने तौपशा सवैये दीनन की प्रतिपाल करे, नित संत ओबार गनी मन गारे। इनमें आए 10 सवैयों पर विचार साझे किए। अब एक परम हितैषी दास के निकट के रिश्तेदार, रहत की पाबंदी करने वाले एक सत्संगी ने सलाह दी है कि जाप साहब पर आखिरी अर्थ किए जाएं, क्योंकि जाप साहब इतना विशाल विषय है जिस पर शास्त्रीय ढंग से विवेचना करना संभव नहीं, क्योंकि समय की कमी रहती है। इसलिए केवल आखिरी अर्थ ही किए जा सकते हैं। जिस सत्संगी ने ये सलाह दी है वो बहुत ही रहत के पाबंद, गुरबाणी से जुड़े हुए नौजवान सत्संगी हैं, जिनकी सलाह दास के लिए आज्ञा ही है। दास वास्तव में गुरु ग्रंथ साहब जी में आए 12 माह पर विचार करने की योजना बना रहा था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी पर विचार करने की योजना थी। 12 माह गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का राग माझ में और श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का राग तुखारी में है, जो कि अत्यधिक सुंदर रचनाएं हैं। साहित्य की दृष्टि से ये दोनों रचनाएं अलौकिक हैं, लेकिन चूंकि एक परम हितैषी सत्संगी ने सलाह दी है, इसलिए जाप साहब पर विचार साझे करेंगे। इसके बाद गुरु ने बख्शीश की तो 12 माह पर विचार साझे करने की कोशिश की जाएगी। जाप साहब जपजी साहब का ही खुलासा है। जो जपजी साहब में विषय आए हैं, शब्द आए हैं, उनको ही विस्तारण श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दिया है। ये सारी वाणी अकाल पुरख परमात्मा का यशोगान है, परमात्मा की प्रशंसा है, परमात्मा का गीत है। जाप साहब भाषाओं का गुलदस्ता है। इसमें संस्कृत, ब्रज, फारसी, अरबी, खड़ी बोली, ऐसे अनेक भाषाओं के शब्दों का निरूपण है। ये वास्तव में 199 छंदों की वाणी हैं, लेकिन आमतौर पर इसे 200 छंदों की वाणी माना जाता है।
इसमें 10 छंद आए हैं और छंद परिवर्तन 22 बार हुआ है। इस वाणी में विलक्षण शब्दों का प्रयोग हुआ है। गुरु नानक देव जी और अन्य गुरुओं के काल में शांतमय वातावरण के कारण भक्ति भी शांतिपूर्वक ढंग से की जाती रही। गुरु गोविंद सिंह जी के समय का काल संघर्षों का काल था। ऐसे में वीरता का पुट भरने, निरुत्साहित संगत में उत्साह भरने के लिए जरूरी था कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो कि भक्ति के साथ साथ उत्साह भी पैदा करे। इसी को दृष्टि में रखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वीर रस की वाणियों को प्रधानता दी। यहाँ तक कि कृष्ण, राम आदि के अवतारों के संबंध में भी प्रधानता उनके वीर कार्यों पर ही रही। हम जल्दी ही जाप साहब पर विचार आरंभ करेंगे। विचार है कि एक एक छंद लिया जाए। यदि छंद छोटी होती हो तो 2 छंद, और यदि कोई छंद बड़ी हो तो उसे 2 दिनों में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। केवल आखिरी अर्थ ही रखे जाएंगे। सत्संगियों, आज यहीं विश्राम है। जल्दी ही आप जी के समक्ष जाप साहब पर विचार की आरंभता होगी। भूला चुका दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।